अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर मारिया जुनैद है। और जैसा कि आपने व्लॉग में देखा होगा, मेरे चाचू ने अभी अफ्तार पार्टी दी थी। कल मेरा MBBS कंप्लीट हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह से अब मैं अपने नाम के साथ डॉक्टर लगाने के काबिल हो चुकी हूँ, जिसकी वजह से मेरे सारा ख़ानदान बहुत खुश था। तो उन्होंने फिर एक मिलकर छोटी सी हम लोगों ने सेलिब्रेशन की, जिसे आपने देखा होगा अभी। इसके लिए मैं अपने चाचू, अपने सारे जितने भी मेरे रिलेटिव्स हैं, उनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। बिकॉज़ आजकल के इस तरह के माहौल में इस तरह के इतने अच्छे रिलेटिव्स मिलना मतलब बहुत ही कम होता है, आप लोगों को पता है। एंड एक और चीज़ मैं बहुत इंपॉर्टेंट एड्रेस करना चाहूँगी कि लास्ट ईयर मेरे चाचू ने आप लोगों को बताया था कि मेरे फादर का किडनी फेलियर हुआ था। उस दौरान मैं पूरे चैनल को फॉलो कर रही थी। चाचू मुझे आप लोगों के मैसेज भी फॉरवर्ड करते थे, मैं कमेंट्स भी देखती थी। एंड आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू यू ऑल ऑफ़ यू कि आप लोगों ने दुआएं की, मेरे पापा को अपनी दुआओं में याद रखा, एज़ वेल एज़ माई अंकल टेक्निकल तनवीर असगर। आप लोग लिए टेक्निकल तनवीर असगर हैं, हमारे कारी चाचू है। एंड ही इज़ सच अ गुड पर्सनैलिटी। आप लोगों का इंटरेक्शन होता होगा, आप लोग उनसे बातचीत करते होंगे, आपको पता होगा कितने डाउन टू अर्थ और हम्बल हैं। बिल्कुल असल ज़िंदगी में भी वैसे ही हैं। तो आप लोगों का और सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लोगों से बस दरख्वास्त है कि आगे भी मेरे लिए दुआएँ करते रहें, ताकि मैं अपनी फील्ड में आप लोगों की और इंसानियत की खिदमत करती रहूँ। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तनवीर असगर और आप देख रहे हैं तनवीर बाय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो कोई टेक वीडियो नहीं है, बल्कि आज मेरी भतीजी मारिया जुनैद ने अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जिना मेडिकल कॉलेज से MBBS के फ़ाइनल एग्ज़ाम्स को भी पास कर लिया है। हम ये कह सकते हैं कि आज अल्हम्दुलिल्लाह वो MBBS डॉक्टर बन चुकी है। तो MBBS कंप्लीट करने की खुशी में आज बड़े भाई ने कहा कि यार तनवीर ऐसा करते हैं कि पूरी फैमिली को इफ्तार पार्टी की दावत देते हैं। तो आज हमारे घर में सबकी इफ्तार पार्टी है भाई, तो छोटा सा व्लॉग बना रहा हूँ। स्मार्टू छत पे झाड़ू लगा रहा है क्योंकि छत पे आज इफ्तार पार्टी होने वाली है। और इसके पास आ गई है इशाल आप भी झाड़ू लगाओ ना। तो ये भाई छत पे कारपेटें बिछाई जा रही हैं, फ़ौजी जवान लगे हुए हैं। और आज स्मार्टू भी बड़ा काम कर रहा है। जब कैमरा ऑन होता है तो स्मार्टू सामने आ जाता है। हाँ, कैमरा ऑन बाद में होता है, स्मार्टू काम पहले पकड़ लेता है यार। हाँ स्मार्टू, ये बात तो नहीं कि मैं हूँ इतना जिम्मेदार आदमी, आप मुझे वैसे ही गैर जिम्मेदार बना रहे हैं लोगों के सामने। ये बंदा है बड़ा जिम्मेदार। जब कैमरा ऑन होता है तो इसको अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो जाता है। दिखा ज़रा, ये कौन सा शरबत है? जामे शीरी है जी। इसमें कौन सा शरबत है? चला गुड़ का शरबत है जी, ज़बरदस्त हो गया। ये होता है जी गुड़ का शरबत। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, तो आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि आज मेरी जो कज़न है डॉक्टर मारिया जुनैद, उन्होंने आज माशाल्लाह से MBBS कर लिया है। उन्होंने जिन्ना मेडिकल कॉलेज से माशाल्लाह से MBBS की है। तो फ्रेंड्स, आज उस बात की खुशी में हम लोगों ने अपने पूरे ख़ानदान को दावत दी है। तो फ्रेंड्स, मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो मेरी कज़न डॉक्टर मारिया जुनैद को। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये व्लॉग काफ़ी इंजॉय करेंगे। आज माशाल्लाह इशाल भी बड़ी खुश है। इसे पता नहीं है कि हो क्या रहा है, लेकिन इसे पता है कि कुछ स्पेशल हो रहा है, तो खुश है, बहुत ज़्यादा खुश है। कैसा लग रहा है? ठीक। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे इस व्लॉग को काफ़ी इंजॉय कर रहे होंगे। खुशी के इस मौके पर आपके साथ एक बात शेयर करना मैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझता हूँ, दो तरह के लोगों के लिए। एक वो लोग जो लड़कियों की तालीम के ख़िलाफ़ हैं, जो कहते हैं जी लड़कियों को स्कूल कॉलेज नहीं भेजना चाहिए, लड़कियों को तालीम हासिल नहीं करनी चाहिए। हालांकि हदीस मुबारक के अंदर बिल्कुल वाज़े तौर पर मौजूद है कि तलबुल इल्म फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम, कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। लेकिन इसके बावजूद लोग कहते हैं कि यार लड़कियों को तालीम हासिल नहीं करनी चाहिए। एक वो लोग जो हैं उनके लिए मेरा मैसेज है, प्लस वो लोग जो इन्फ्लुएंसर बन के यूट्यूब के ऊपर और फेसबुक के ऊपर बैठे हुए हैं, जो कहते हैं जी स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ को ताले लगा दिए जाए, इनको बंद करवा दिया जाए, हमारे इंस्टीट्यूट्स में आएँ, हमें बारी भरकम फ़ीसें दें, हम आपको ऑनलाइन कोर्सेज़ करवाएंगे, हमसे कोर्स करें, ऑनलाइन पैसा कमाएँ। देखें, ऑनलाइन में ख़ुद भी काम कर रहा हूँ, ऑनलाइन काम के मैं ख़िलाफ़ नहीं हूँ, उन लोगों के
ख़िलाफ़ ज़रूर हूँ जो दूसरों के बच्चों को डीमोटिवेट करते हैं, स्कूलों से, कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से बाहर निकाल के अपनी अकेडमियों में दाखिल कर रहे हैं सिर्फ बारी भरकम फ़ीस हासिल करने के लिए। देखें, ऑनलाइन काम सीखें, करें, मैं इसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन स्कूलों को, कॉलेजेस को ताले लगवाने वाली बातें ना करें। इस तरह के जितने भी लोग हैं जो लड़कियों की तालीम के ख़िलाफ़ हैं या फिर जो कहते हैं जी स्कूलों को और कॉलेजेस को बंद हो जाना चाहिए, इनसे मेरा एक सवाल है कि जब आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपकी जब बहन, बेटी, बीवी कोई बीमार होती है तो वहाँ जाकर पहला सवाल ये क्यों पूछते हैं कि क्या यहाँ पर कोई फ़ीमेल डॉक्टर है? तब ये सवाल पूछते हुए आपको शर्म नहीं आती है कि अपनी बहन, बेटी और बीवी के लिए तो आप कह रहे हैं कि तालीम ज़रूरी नहीं है, इसको तालीम हासिल नहीं करनी चाहिए, या फिर दूसरों के बच्चों को कह रहे हैं कि ऑनलाइन आएँ, काम सीखें, ऑनलाइन काम करें, पैसा कमाएँ। दूसरों के बच्चों को यूनिवर्सिटी से आप बाहर निकालने के लिए ज़ोर लगा रहे हैं, तो तब आपको ये सवाल पूछते हुए शर्म नहीं आती किसी हॉस्पिटल में जाकर कि क्या आपके पास फ़ीमेल स्टाफ है, फीमेल डॉक्टर है? तब ये सवाल पूछते हुए आपको शर्म आनी चाहिए। इसलिए भाई लड़कियों की तालीम पे भी फोकस करें, लड़कियों को भी पूरा हक है तालीम हासिल करने का। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरी भतीजी MBBS डॉक्टर बनी है, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। आगे चलते हैं जी, व्लॉग दिखाते हैं आपको। ये है जी मेरी बेटी इशाल तनवीर, और इसने आज जो ड्रेस पहना हुआ है ये काशिफ मजीद भाई के घर हम लोग गए थे 2 दिन पहले, तो काशिफ मजीद भाई ने इसको 2 जोड़े गिफ्ट किए थे, उन 2 में से एक ये है। तो इशाल माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं आपके कपड़े, अच्छे लग रहे हैं ना? इधर देखो कैसे लग रहे हैं, ठीक, बहुत ठीक लग रहे हैं। माटू आज बड़े काम कर रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी छत पे मौसम भी बड़ा अच्छा हो रहा है माशाल्लाह, ज़बरदस्त हवा चल रही है। हालांकि पूरा दिन कराची में आज काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी, लेकिन शाम के टाइम कराची में मौसम काफ़ी अच्छा हो जाता है, ठंडी हवाएं चलना स्टार्ट हो जाती हैं। अभी अफ्तारी में तकरीबन 50 मिनट बाकी हैं, तो अभी नीचे से सामान लेके आ रहे हैं। फ़िलहाल सिर्फ पानी और शरबत ऊपर लेके आए हैं, बाकी चीज़ें भी ला रहे हैं। ये भी मेरा भतीजा है जी, इसका नाम है उसामा जावेद। NED यूनिवर्सिटी से इसने BE किया है। किस में BE किया भाई? सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग में। और अभी क्या कर रहे हो? अभी मास्टर्स कर रहा हूँ वाटर रिसोर्स में। वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट जो है इसकी स्पेशलाइजेशन है सिविल की। कहाँ से कर रहे हो? ये NED से ही कर रहा हूँ मैं। NED से कर रहा है माशाल्लाह। देखने में मौलवी लगता है लेकिन है माशाल्लाह ये भी इंजीनियर, और इसको मैं इंजीनियर को कहता हूँ थोड़ा सा सीमेंट खा ले ताकि तेरी अपनी जान भी बन जाए। अभी अफ्तारी होने में जी 30 मिनट का टाइम बाकी है, और इंजीनियर साहब ने यहाँ अपनी क्लास खोल ली है, 2 स्टूडेंट्स अपने पकड़ लिए हैं, और बहुत बुरा वक्त चल रहा है इन दोनों के ऊपर कि मौलवी इंजीनियर के आगे ये दोनों फंस गए हैं। मुंह पे हाथ रख के अपनी शर्मिंदगी को छुपाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की जा रही है। एक ने मुंह दे दिया टांगों के बीच, और दूसरे ने मुंह पे हाथ रख लिया, और तीसरा इन दोनों से एंजॉय करते हुए मज़े ले रहा है। दस्तरख्वान बिछाए जा रहे हैं भाई, अभी स्टार्ट हो गए हैं दस्तरख्वान बिछाना, लेकिन हवा इतनी तेज़ है कि ये बिछा रहे हैं और दस्तरख्वान उड़ रहे हैं। सामने आ गए जी शाहिद भाई, ये भी आजकल माशाल्लाह रमज़ान में मौलवी बने हुए होते हैं। दस्तरख्वान बिछा रहे हैं, हवा इतनी तेज़ है कि बार बार उड़ रहे हैं। बच्चे मुझे कह रहे हैं अपना मोबाइल दें, दस्तरख्वान के ऊपर रखना है। इशाल की मस्तियाँ देखें, इशाल को तो आज ऐसा लग रहा है ईद है। हाय हाय कराची बिरयानी, जिसका पूरा पाकिस्तान दीवाना है भाई, ये है कराची बिरयानी। और बिरयानी के साथ साथ ये बैठे हुए हैं 3-4 भूखे, और साथ में एक छोटी सी भूखी इशाल। और ये है जी पुलाव 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 माशाल्लाह माशाल्लाह। अफ्तारी में 10-15 मिनट बाकी हैं अभी। बहुत कमाल का ज़बरदस्त पुलाव लग रहा है मुझे। आपको क्या लग रहा है ये पुलाव खाने में कैसा होगा काले कपड़ों वाले? मज़े का। इफ्तारी में 5 से 8 मिनट का टाइम बाकी है, और अब चीज़ें रखना स्टार्ट हो गए हैं जी। सबसे पहले गिलास रखे जा रहे हैं। बच्चे बड़ी मेहनत कर रहे हैं आज, और इंजीनियर साहब भी बड़ी मेहनत कर रहे हैं। टोपी वाले इंजीनियर स्मार्टू काम कर कर के थक गया है, लेट गया है, और अब पंगे कर रहा है। जबरदस्त 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 जी, मुबारक। अफ्तारी के बाद कुछ लोग मस्जिद में चले गए हैं नमाज़ पढ़ने, और यहाँ पर मेरा भतीजा साद ये जमात करवा रहा है घर के अंदर ही। असल में ड्यूटी से आया है और वापस इसने ड्यूटी पे जाना है, अफ्तारी के लिए आया है।
यहाँ से एक चीज़ का अंदाज़ा लगाएं कि सारे पुलिस वाले एक जैसे ही नहीं होते हैं। हम लोग जब किसी की बुराइयाँ करते हैं तो सबकी शुरू हो जाती हैं। अब माशाल्लाह ये पुलिस में है, सुन्नत रसूल इसके चेहरे पे है और जमात भी करवा रहा है। ये है जी मेरा भतीजा साद जुनैद, इसको आपने मेरी मुख्तलिफ वीडियोस के अंदर देखा होगा। जो मेरी भतीजी डॉक्टर बनी है मारिया जुनैद, जिसने MBBS किया है, वो इसकी छोटी बहन है। तो साथ से हम जानना चाहते हैं कि आज माशाल्लाह हमारी छोटी भतीजी, इसकी बहन मारिया डॉक्टर बन चुकी है। ऐसे में इसके क्या जज्बात हैं और ये क्या मैसेज देना चाहता है, क्या कहना चाहता है? सबसे पहले तो तनवीर भाई बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया मुझे कि वुमेन एम्पावरमेंट पे बात करने का। तो मैं यही कहना चाहूँगा इस मौके के ऊपर कि भाई अपनी बच्चियों को पढ़ाएं, वो किसी की मोहताज ना रहें और हमारे मुल्क को वो फ़ायदा दें। हमारे मुल्क के लिए वही लड़कियाँ फ़ायदेमंद हैं जो पढ़ी लिखी हैं, चाहे वो दीनी तालीम हासिल करें चाहे वो दुनियावी करें, दोनों करवाएं। औरतों की तालीम मर्दों की तालीम से ज़्यादा लाजमी है, बहुत अच्छी चीज़ है, करवानी चाहिए आपको तालीम हासिल औरतों को, ताकि आपका मुआशरा एक मिसाली मुआशरा बन सके। बस इतना ही कहना चाहूँगा तनवीर भाई। माशाल्लाह वर्दी में है, इसकी क्या वजह, वर्दी में क्यों खड़े हैं? भाई अभी घर पे एक छोटा सा इवेंट था, उसी खुशी में तो इफ्तार पार्टी रखी थी आपकी तरफ से जो थी सबकी तमाम फैमिली की, तो हम उसमें सारे शामिल हुए और इस मौके के ऊपर मैं आया ड्यूटी से डायरेक्ट इफ्तारी की। इस वजह से अब वापसी जाना है तो इस वजह से वर्दी चेंज नहीं कर सका। और लेकिन ये बात है कि वर्दी के अंदर इंटरव्यू देना खुद मुझे थोड़ा सा सही नहीं लग रहा था, लेकिन ये कि थोड़ा जल्दी है इस वजह से दे दिया। और तनवीर भाई इजाज़त। ओके जी, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।